हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स बेसिक्स विद निक्की। तो आज की क्लास में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट थर्ड के दिसंबर 2025 में जो पीवाईक्यू पूछे गए थे उन्हें सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने यूनिट सेकंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, यूनिट फर्स्ट बिजनेस इन्वायरमेंट के पीवाईक्यू सॉल्व कराए हुए, उसको आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आप जो भी मैंने क्लासेस लिया उसकी पीडीएफ देख सकते हो और इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1। यहाँ पे आपको क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए और ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। If demand equation is given by D is equal to 10,000 minus P and the supply equation is given by S is equal to 1,000 plus 4P, the equilibrium price would be। तो इसमें हमको इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है। दीज आर द ऑप्शंस। ये हिंदी में रहे आपके लिए क्वेश्चंस। आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पे आपकी डिमांड और सप्लाई सेम हो जाती है। डिमांड इज इक्वल टू एस, यानी कि जितनी डिमांड हो रही है, कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट की जितनी भी डिमांड कर रहे हैं आप उसकी सप्लाई कर रहे हो। तो डिमांड और सप्लाई जब हो जाए, इज इक्वल टू हो जाए, तो उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जिस प्राइस पे होती है उसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे कि D इज इक्वल टू एस होता है इसका फॉर्मूला। आपको D की इक्वेशन दी हुई है, D इज इक्वल टू 10,000 माइनस P, और S दे रखा है, S यानी कि सप्लाई, D होती है डिमांड, S दे रखा है 1000 प्लस 4P। तो इसको हम इस फॉर्मूले के अनुसार रख देंगे। जैसे कि डिमांड है तो 10,000 माइनस P इज इक्वल टू, अब सप्लाई का रख देंगे 1000 प्लस 4P। तो यहाँ पे अब हम जैसे कि इक्वेशंस को, जैसे 10,000 है हुआ 10,000, ये यहाँ पे इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, -1000 इज इक्वल टू 4P। ये माइनस का P अगर इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये प्लस का P हो जाएगा। तो 9,000 इज इक्वल टू 5P। P जैसे कि 9,000 अपॉन 5 इज इक्वल टू P हो गया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1800 आंसर, यानी कि ऑप्शन बी है जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा। ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे आपका आंसर, ये आपका आंसर होगा। चलिए अब इसके हम नोट्स देखते हैं। मैंने आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड 1 पेज नोट बिल्कुल इजी बेसिक से तैयार किया है। चलिए इसमें मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स से आया है ये क्वेश्चन। बिजनेस इकोनॉमिक्स के तो टॉपिक कौन कौन से टॉपिक से आया है? इक्विलिब्रियम प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट के लिए मिलेगा इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन है। आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हो। 1 पेज नोट्स बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल पे एकदम इजी तरीके से मैंने आपके लिए तैयार किए। एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। एग्जाम ट्रिक, जैसे कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होती है, ये याद रखना है। इक्वेशन जैसे सॉल्व करें तो पी की वैल्यू निकालो, इक्विलिब्रियम प्राइस निकल जाएगा। ठीक उसी तरह क्विक रीजन के लिए अलग से बॉक्स बनाए आपके लिए। ये 1 लाइन समरी हो जाती है कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम प्राइस। ये फाइनल आंसर, जैसे कि आपका ऑप्शन 2 है तो ये फाइनल आंसर है आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2। तो एक बार आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ये हिंदी में, हिंदी वाले बच्चों के लिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2।
आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन ऑफ कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पे आपको ऑप्शंस चाहिए हुए। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन हमें बताता है कि कितने इनपुट्स में कितने, जैसे कि कितने इनपुट्स यूज करके आपको कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, कितने आउटपुट मिलेंगे। तो इनपुट्स यूज करके आपको कितने आउटपुट्स मिलेंगे, आउटपुट क्या होगा। तो हम समझते हैं सबसे पहले इनपुट्स क्या होते हैं। इनपुट्स में आपके लेबर आती है, लेबर हो गई, कैपिटल हो गई, जैसे कि लेबर में वर्कर हो गई, कैपिटल में आपकी मशीनरी हो जाती है, या यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी ले सकते हो इनपुट्स में। ओके, तो अब आउटपुट्स, आउटपुट में होता है कि हाउ मच, जैसे गुड्स परचेज्ड, जो गुड्स आपके परचेज्ड हो जाते हैं वो आपके आउटपुट में आते हैं, परचेज्ड। ओके, तो इसमें आपको पूछा है कि करेक्ट इक्वेशन कौन सी बनेगी इसके लिए। जैसे कॉब डगलस जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो मिलकर कितना आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, इसके लिए हम सेकंड, इसका आंसर फॉर्मूला जो होगा वो सेकंड होगा, क्योंकि ये ऑलवेज मल्टीप्लाई में ही होता है। तो यहाँ पे आप जैसे कि क्यू जो ये जा रहा है आपका रेफर टू आउटपुट। इस फॉर्मूले में ए का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, इट्स रेफर टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हो गया। एल आपका लेबर से हो गया, के आपका कैपिटल को रेफर करता है, और एल की पावर यानी कि एल्फा, और के की हो गई बीटा। तो इसमें आपका ऑप्शन 2 आंसर होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के नोट्स देख लेते हैं, मेन मेन पॉइंट्स इसके हाईलाइट कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन आपका कौन से टॉपिक से आया है, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट क्लियर किया हुआ है, सॉल्यूशन हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फिर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपका एक्सप्लेनेशन हो गई। यहाँ पे एग्जाम के लिए आपको ट्रिक्स दी हुई है कि आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये रिवीजन पॉइंट है आपके लिए। क्वेश्चन की वन लाइन समरी एंड द फाइनल आंसर ऑप्शन 2। कॉब डगलस फॉर्मूला हमेशा मल्टीप्लाई में होता है, तो आप हमेशा ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी हमारा प्रोडक्शन फंक्शन से आया है। सपोज अ प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन एज, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दी हुई है, विच लॉ ऑफ प्रोडक्शन इज रिवील्ड बाय दिस प्रोडक्शन फंक्शन। ऑप्शन 1 हो गया डिमिनाइजिंग रिटर्न, ऑप्शन 2 इंक्रीजिंग रिटर्न, ऑप्शन 3 लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, ऑप्शन 4 लॉ ऑफ रिटर्न स्केल। तो एक बार आप ये हिंदी में देख लीजिए, फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते देखते, यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग रिटर्न। तो चलिए समझते हैं कैसे होगा ये आंसर। जैसे कि आप यहाँ पे इक्वेशन देख रहे हो, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक इनपुट ही चेंज हो रहा है, ओनली लेबर। पहले यहाँ पे प्रोडक्ट आउटपुट बढ़ रहा है, इसमें भी आउटपुट बढ़ रहा है, फिर माइनस नेगेटिव में, यानी कि आउटपुट आपका घट रहा है, नेगेटिव वे में जा रहा है। तो अगर नेगेटिव जा रहा है माइनस में, तो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होगा इसका आंसर। इसके अलावा जैसे कि इसका होता है कि अगर सेम प्रॉपर्टीज रहती, जैसे कि सेम होती, तीनों प्रॉपर्टीज सेम होती, तो ये आपका कांस्टेंट हो जाता। और अगर बढ़ रहा होता लगातार तो इंक्रीजिंग हो जाता, इंक्रीजिंग हो जाता। और अगर घट रहा, जैसे घट रहा है या फिर माइनस में जा रहा है, तो डिमिनाइजिंग हो गया। कांस्टेंट रिटर्न में आपका योगा होता है कि तीनों प्रॉपर्टीज सेम होती, और इंक्रीजिंग में आपका बढ़ता जाता। तो ये आपका क्वेश्चन, इसका आंसर फर्स्ट होगा, लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग रिटर्न। तो चलिए इसके
नोट्स को हाईलाइट कर लेते हैं, मेन पॉइंट्स को कौन कौन से है। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा लॉ ऑफ प्रोडक्शन वाले टॉपिक से आया है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टीज है। जैसे कि ये यहाँ पे आपको इसमें नोट्स में क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट आपको क्लियर मिलेंगे, सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन क्या क्या है। मैन जो एक्सप्लेनेशन होती है बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से आप समझ सकते हो। यहाँ पे एग्जाम ट्रिक, एग्जाम में याद रखने के लिए आप यहाँ पे क्विक रिवीजन के लिए भी मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको। एग्जाम टाइम पे जैसे होता है ना मेन पॉइंट्स, जैसे आप भूल जाते हो तो इससे आपको अच्छे से याद रहेंगे, आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना। जैसे फाइनल आंसर लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग रिटर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप एक बार एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ये हिंदी में है, हिंदी वाले बच्चों के लिए। एक बार आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फॉर ऑर्डिनल स्कूल फॉर कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। कि ऑर्डिनल, सबसे पहले ऑर्डिनल क्या होता है? ऑर्डिनल का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको रैंकिंग दी जाती है, रैंकिंग देना, नंबर अलाउड नहीं है। तो जैसे कि ऑर्डिनल में होता है जैसे कि आपने, आपसे कोई आपकी वो मांगे कि आपने पिज्ज़ा खाया, बर्गर खाया, मोमोज खाया, तो आपको कैसे लगे। तो जैसे कि पिज्ज़ा हो गया, तो आपको पिज्ज़ा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, फिर आपको बर्गर लगा है, उसके बाद आपको मोमोज अच्छे लगे, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी पिज्ज़ा होगी। तो पिज्ज़ा, तो इसको ऐसे लाइन में रखना कि पिज्ज़ा सबसे अच्छा था, फिर बर्गर, फिर मोमोज। तो ये आपका ऑर्डिनल में होता है। जैसे कि इसमें आप रैंकिंग दे सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड की, बट नंबर नहीं दे सकते। और कार्डिनल होता है कि जैसे पिज्ज़ा आपको 100% अच्छा लगा था, बर्गर आपका 60% था, मोमोज आपका 40% था, ये आपका कार्डिनल में आता है। तो ये आपका ऑर्डिनल में आता है। जो आप रैंकिंग देते हो ऑर्डिनल में आता है। तो आपको ऑर्डिनल का मतलब पता चल गया। तो कंज्यूमर प्रेफरेंस के हिसाब से ऑप्शन सकते हैं। तो इसका आंसर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ यूटिलिटी इज इम्पोर्टेंट। तो चलिए समझते हैं ये आंसर कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि कंज्यूमर प्रेफरेंस कैन बी प्लॉटेड एज एन इंडिफरेंस कर्व। तो राइट, सही है बिल्कुल। कि हम क्या ऑर्डिनल जैसे स्कूल इसको इंडिफरेंस कर्व में रख सकते हैं। ये जैसे कि अब पिज्ज़ा है, आपने पिज्ज़ा खाया, आपने बर्गर खाया, तो आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और आपने 2 बर्गर खाए और एक पिज्ज़ा खाया, तब भी आपको सेम सेटिस्फेक्शन है। और आपने 2 पिज्ज़ा और एक बर्गर खाया, तब भी आपको सेम सेटिस्फेक्शन, यानी कि आउटपुट आपका सेम होता है। अगर आउटपुट आपका सेम है तो आप इसको इंडिफरेंस कर्व में रख सकते हो। तो राइट हो गया। सेकंड, रैंकिंग ऑफ यूटिलिटी इज इंपोर्टेंट। यही तो इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि आप रैंक दे सकते हो, आप नंबर्स में नहीं दे सकते। यूटिलिटी होता है आपका, यूटिलिटी का मतलब होता है कि सेटिस्फेक्शन, यानी कि जो तुम्हें खुशी मिली है किसी भी चीज से वो कितनी होती है। ये यूटिलिटी हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ यूटिलिटी इज इंपोर्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ यूटिलिटी इज इंपोर्टेंट होता है कि नंबर्स में देना। जैसे कि पिज्ज़ा को आपने 100 दे दिया, बर्गर को 10 दे दिया, इसको आपने 40 दे दिया, तो इसमें ये होगा। एंड फोर्थ, यूटिलिटी इज नॉट एडिक्टिव। प्लस नहीं कर सकते, ये भी सही है। कोई नंबर छोड़िए जो आप इन्हें ऐड कर सकते हो। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो चलिए अब इसके नोट्स देखते हैं, इसके मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। ऑर्डिनल स्कूल ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन आया है। यहाँ पे आपको मैंने नोट्स में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके दिया है, कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चन का, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो। इस नोट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे चेक कर सकते हो। ये एग्जाम ट्रिक है आपके लिए, क्विक रिवीजन ऑफ द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से रिलेटेड मेन पॉइंट्स जो भी उसके लिए क्विक रिवीजन के लिए भी आपके लिए अलग से नोट्स बनाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल आंसर ऑप्शन 3, मैग्नीट्यूड ऑफ यूटिलिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें से भी हमेशा एंटी क्वेश्चन देता है, आपके 2 नंबर
ये 4 नंबर 2 क्वेश्चन लगा लो, इसको आपको इसमें बनते ही बनते हैं। ये एक बार हिंदी वाले बच्चों के लिए, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स इन सेलर्स इन मार्केट। तो यहाँ पे आप हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है नंबर्स ऑफ सेलर्स इन मार्केट। तो चलो समझते हैं। ऑप्शन ए हो गया डुओपोली, ऑप्शन बी ओलिगोपोली, सी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डी परफेक्ट कंपटीशन। तो इसका आंसर होगा आपका 1। चलिए समझते हैं इसका आंसर 1 कैसे होगा। सबसे पहले डी परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पे आपके सेलर ऑफ नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि 100 लगा लो आप, 1000 जो लगा लो। जैसे कि सब्जी मंडी हो गया, सब्जी मंडी में सब्जी बेचते प्रोडक्ट एक होता है, लेकिन सेलर बहुत होते हैं। इसमें सेलर बायर दोनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो आप सब्जी मंडी ले सकते हो इसमें परफेक्ट कंपटीशन में। फिर होता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें होता है कि सेलर्स आपके परफेक्ट कंपटीशन से तो कम होते हैं, लेकिन इनकी संख्या भी बहुत होती है। जैसे कि सब सेम प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, लेकिन ब्रांड अलग होती है। जैसे कि लक्स हो गया, कोई लक्स बेच रहा है। 1 मिनट के लिए होल्ड करना, आई एम कम बैक। हेलो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कोई लक्स बेच रहा है, कोई डव हो गया, लाइफ बॉय हो गया, सेम सब साबुन ही बेचे, लेकिन ब्रांड सेम हो जाए, अलग अलग हो जाएगी। ओके, आप जाओ। फिर ऑप्शन बी देखते हैं, जैसे कि ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में आपका क्या होता है, फ्यू सेलर्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए जियो, एयरटेल। इसमें आपको कंपटीशन कम होता है। लेकिन जैसे कि टेलीकॉम कंपनीज है, कार कंपनीज हो गई, जैसे थोड़े प्लेयर्स होते हैं। लेकिन अगर एक कुछ चेंज करेगा तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पर भी पड़ता है। अगर एयरटेल अपने प्राइसेस कम करेगी तो जियो जियो को भी अपने प्राइस कम करने पड़ेंगे, तो इफेक्ट ज्यादा होता है इसमें। डिओपोली होता है इसमें, डुओपोली में आपके ओनली 2 सेलर्स होते हैं, जैसे कि कोको कोला, पेप्सी। डुओपोली में जैसे कि आपके कोको कोला और पेप्सी का और कोई है ही नहीं, ये दो ही कॉम्पिटिशन है आपस में। तो इसके अलावा एक आपका फिफ्थ होता है मोनोपोली, यानी कि जीरो कंपटीशन होता है। जैसे कि हम इसमें अपना आपका रेलवे ले सकते हैं, रेलवे में कोई कंपटीशन ही नहीं है, इसी तरह। ओके, चलिए इसके नोट्स देखते हैं एक बार। जैसे कौन से टॉपिक से आए, मार्केट स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ सेलर्स। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट, 1 लाइन समरी, एंड द फाइनल आंसर वाज ऑप्शन 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर हम सॉल्व करेंगे।
चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी। सबसे पहले समझते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पर कस्टमर को सेम सेटिस्फेक्शन हो, जैसे कि आप 2 पिज्जा और 1 कोल्ड कॉफी ले रहे हो, लेकिन और आपको सेम जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है सेम, वो आपको अगर आप 1 पिज्जा लेते हो और 2 कोल्ड कॉफी लेते हो तो भी आपको सेम मिल रहा है सेटिस्फेक्शन। तो इसी को हम इंडिफरेंस कर्व के लिए, जैसे कि इंडिफरेंस कर्व के प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले समझते हैं कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट। तो ये आपका राइट हो गया, ऑप्शन ए राइट हो गया, डाउनवर्ड्स होती है। जैसे कि हम इनको रख सकते हैं, जैसे कि सेम सेटिस्फेक्शन है, अगर सेम नहीं होता तो आपका नहीं हो पाता, सेम है ना, तो ये हो सकता है। जैसे कि बी ए इंडिफरेंस कर्व कैन बी कॉन्वेक्स टू ऑरिगन, रॉन्ग। अगर आपका डाउनवर्ड है तो आपका कॉन्वेक्स टू ऑरिगन होता है, और अगर आपका अपवर्ड होता है तो ये आपका कॉनकेव में आता है। अगर डाउनवर्ड है तो इसका ऑप्शन सी के साथ मैच होगा। ऑप्शन डी होगा इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बट कैन बी टेंजेंट टू ईच अदर। एक मिनट के लिए होल्ड करना। ओके चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि डी इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बट कैन बी टेंजेंट टू ईच अदर। यहाँ पे जैसे कि हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, ये आपकी वाई वाई होगी। ओके जी। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे कुछ भी रिप्रेजेंट करोगे, जैसे ये पॉइंट हो गया ऐसे, तो ये आपकी इस लाइन से टच ही नहीं होगी, इससे दूर रहती है बिल्कुल, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। और ना ही टेंजेंट होती है, कैन नॉट, जैसे कैन नॉट इंटरसेक्ट तो नॉट टेंजेंट। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। हायर इंडिफरेंस कर्व्स रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, राइट, क्योंकि यहाँ इंडिफरेंस कर्व में आपका सेटिस्फेक्शन ही दिखाया जाता है, तो जितना हाई होगा उतना हाई सेटिस्फेक्शन होगा, राइट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन ए सी ई, ऑप्शन 3 ये आपका करेक्ट हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके नोट्स चेक आउट कर लेते हैं। इससे पहले आपका जैसे कि इससे रिलेटेड कौन ये हो गया, जैसे कि आइसोक्वांट कर्व हो गया, उसमें भी सेम जितना भी आउटपुट इनपुट आप यूज करते हो सेम आउटपुट होता है वो उसका, जितना जैसे कि 2 पिज्जा 1 कोल्ड कॉफी सेम हो गया, 1 पिज्जा 2 कॉफी, ये भी सेम ही होता है। चलिए इसके नोट्स देख लेते हैं एक बार। इंडिफरेंस का प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आया है, इसके क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, आपके लिए एग्जाम के टाइम पे जैसे क्विक रिवीजन होती है उसके लिए अलग से 1 लाइन समरी एंड द फाइनल आंसर। आपको ये नोट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके कमेंट भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले जैसे हिंदी वाले बच्चे एक बार देख लेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको जैसे क्वेश्चन थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट से दी हुई है। तो सबसे पहले ए रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये किस लिए दी है। तो रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट होती है कि प्रॉफिट मिल, रिस्क आप जितना लेते हो उससे प्रॉफिट मिलता है। ये आपको एफ बी होले, ये हो गया। सेकंड है डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्या होती है कि आपको जैसे इकोनॉमी चेंज होती है जो जब प्रॉफिट मिलता है उसको बोलते हैं डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि चेंज क्रिएट्स प्रॉफिट। तो ये आपकी थ्योरी में दी है जेबी क्लर्क ने। और जैसे कि थर्ड हो गया आपका इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि इनोवेशन के लिए कुछ नया करते हो, न्यू आइडियाज होते हैं, उसके लिए आपको प्रॉफिट मिलता है। ये थ्योरी आपकी जोसेफ ए ने दी थी।
फोर्थ हो गया प्रॉफिट एज रेट ऑफ एबिलिटी, यानी कि आपकी एबिलिटी की बेसिस पे आपको प्रॉफिट मिलता है कि आप में क्या योग्यता है, जिस स्पेशल होता है। जैसे कि किसी मार्केट में दो दुकानें, एक चल रही है और एक नहीं चल रही, तो जो अगर आपकी दुकान चल रही तो उसमें आपकी कोई खास एबिलिटी होगी, कुछ योग्यता होगी। ये हमें दिया है एफ ए वॉकर ने। चलिए ऑप्शंस में देखते हैं विच ऑप्शंस मैच दिस। ए का आपका थर्ड हो गया, बी का आपका डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, जे बी क्लर्क फोर्थ हो गया, सी का आपका फर्स्ट हो गया, सी इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जोसेफ ए, डी का आपका सेकंड हो गया एफ ए वॉकर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए इसको एक बार हाईलाइट्स कर लेते हैं, ये वाला आपका करेक्ट हो गया। ओके, तो इसके अलावा और भी जो थ्योरीज है हम वो भी देख लेते हैं, तो आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ हो गई जैसे कि अनसर्टेनली थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे आपको अनसर्टेनली के लिए, जैसे कि हमारा फ्यूचर अनसर्टेन होता है, तो जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो चलेंगे नहीं चलेंगे, इसके लिए आपको प्रॉफिट मिलता है, इसको बोलते हैं अनसर्टेनली थ्योरी। बनाइए इसके लिए अनसर्टेनली थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ये थ्योरी हमें दी है फ्रैंक एच नाइन, तो इसको इसको दिया है फ्रैंक ने हमें, फ्रैंक एच नाइन। ओके, तो हम इसकी सिक्स थ्योरी देखते हैं। सिक्स होती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि इंटरप्रेनर को उतना प्रॉफिट मिलता है जितना उसका कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में होता है। अगर इजी वे में समझेंगे तो प्रॉफिट इफेक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी। तो सिक्स होती है आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ये थ्योरी आपकी दी है जेबी क्लर्क ने, जेबी क्लर्क ने। इसके अलावा आपकी होती है मोनोपोली थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि आप किसी भी बिजनेस के बॉस होते हैं, आप उसमें आपका कोई और कंपटीशन नहीं होता, उसके लिए जो आपको प्रॉफिट मिलता है कि अब लोग प्रोडक्ट सिर्फ आपसे ही खरीदेंगे क्योंकि और कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो ये थ्योरी आपकी दी थी जॉन रॉबिन्सन ने, जॉन रॉबिन्सन। तो इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है, टॉपिक आप ये देख लेना। इसके बाद इसके नोट्स को हाईलाइट करते हैं एक बार। जैसे टॉपिक ये क्वेश्चन आया था थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट की, मैचिंग टाइप क्वेश्चन था। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। एग्जाम के लिए ट्रिक, रिवीजन, वन लाइन समरी एंड दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे आंसर को हाईलाइट, अच्छा आंसर निकालना भूल गए ये, यहाँ पे एक मिनट और सेकंड, हाँ ये हो गया। ओके डन। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी एंड माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।